अब है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, मुख्य रूप से दो होते हैं। ऐसे और भी हैं इसमें, जिसको मैं अलग से आपको उसको पढ़ाऊंगा। सार्थक, निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद? दो। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द को कह रहा है कि जिस शब्द का अर्थ हो, जैसे आपको यहाँ पर मैंने लिखा हाथ, विद्यालय इत्यादि, और जितने सारे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो वे क्या कहलाएंगे? सार्थक कहलाएंगे। और निरर्थक में साफ साफ मैंने बता दिया, लिख दिया यहाँ पे कि पशु पक्षियों की जो बोलियां होती है, जो उनकी आवाजें होती हैं, वो क्या होती हैं? निरर्थक होती हैं। जैसे चू चू, भौं भौं, काव काव, ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? निरर्थक है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो वे सब निरर्थक, और जिसका अर्थ हो वे सब सार्थक। अब सार्थक शब्द के अंतर्गत ही आपको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ हम लोग शब्द के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं, ठीक है। शब्द में क्या देखे? शब्द की परिभाषा, और उसके बाद से शब्द के भेद। तो सबसे पहले हम लोग देखे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उसके बाद से रचना के आधार पर शब्द के भेद, और उसके बाद से अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब यहाँ जो है रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अब यहाँ जो है विकारी शब्द का अर्थ होता है कि वैसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या परिवर्तन? उनका रूप, लिंग, वचन बदला जा सकता है। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनका लिंग, पुरुष, वचन नहीं बदला जा सकता। जैसे विकारी शब्द में आते हैं हम लोग, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो है आपके क्या है? विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द है। और संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि जितने सारे नाम हैं वे सभी क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद में। तो संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये पांचों संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानते हैं, और जातिवाचक से एक निश्चित समूह के, एक जाति के बारे में जानते हैं। और भाववाचक यानी कि वैसा संज्ञा शब्द जिससे किसी के गुण, दशा, रंग, रूप आदि का बोध होता हो। समूहवाचक जिससे समूह का बोध होता हो। और द्रव्यवाचक जिससे हम क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। देखिए द्रव्यवाचक को ना हम लोग धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। सबसे पहला है पुरुषवाचक, उसके बाद से है निजवाचक, उसके बाद से है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। और एक चीज और हम जानते हैं कि सर्वनाम जो है, इसकी जो संख्या है सर्वनाम के, उसकी संख्या 11 है। भेद कितने हैं? 6। और संख्या कितने हैं? 11। कौन कौन से 11 है? देखिए यहाँ पे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, और आपका एक लास्ट में हो जाएगा कोई, कुछ। ये आपके स्वरनाम के क्या हो गए? संख्या हो गई 11। इन्हीं 11 को इसमें रखा गया है इसी कैटेगरी में कि कौन से पुरुषवाचक होंगे, कौन निजवाचक होगा,
कौन निश्चयवाचक, कौन सा अनिश्चय, उसी से कौन पता संबंध, चलेगा। हाँ कौन उन्हीं 11 से। प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण की परिभाषा बताएं जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का पता चले। जैसे अब विशेषण के भी भेद होते हैं तो 4: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के क्या है? 4 भेद हैं। और अंत में आपका है क्रिया, यानी कि विकारी शब्द में। तो क्रिया के भी 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा विकारी शब्द, ज्यादा नहीं विकारी शब्द के बारे में जानना है, बहुत कम जानना है। विकारी शब्द होते हैं 4: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिया विशेषण। आप देखिए क्रिया विशेषण केवल हमें समझना है, अपने परीक्षा की जो दृष्टि है उसके अनुसार हमें क्रिया विशेषण को ही जानना। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि वैसे शब्द जो क्या करे, क्रिया की विशेषता बताएं, जो क्या करे, क्रिया की विशेषता बताएं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया कि हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इसमें चलता है क्या है? क्रिया है। और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो जो धीरे धीरे शब्द हो गया वह कैसा शब्द हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहा शब्द के बारे में, रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद।